अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसमें हम बात करेंगे जो क्या फ़्लाइट कितनी, जैसे कि आपको मालूम है इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था फ़्लाइट जो है ओपन हो चुकी है 22 अगस्त के बाद में। अभी जो है डेली कितनी फ़्लाइट है जो है 22 अगस्त के बाद में आएंगी, कितनी नहीं आएंगी, कितने लोग जो है वो एयरपोर्ट पर आ जा सकते हैं, क्योंकि अभी जो है फिलहाल में 7,500 लोग जो है वो आ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ाए गए हैं नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा। और कौन सी कंट्री से कितने लोग आएंगे, क्या है वो पूरी डिटेल समझानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चैनल पर हमारे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, पहली आ रही है लेबर ऑफिस को लेकर। जितने भी खादम लोग जो है काम करते हैं और उनको अलग अलग जगह पर शिफ्ट किया जाता है और लोगों को जो है काम दिलाया जाता है। अलग अलग कोई भी बंदा हो, कोई भी ऑफिस वाला हो तो वो काम दिलाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑफिस वाले को जो है गिरफ्तार किया गया है जो क्या इलीगल तरीके से लोगों को अपना जो है झांसा दे के ज़्यादा सैलरी उनको प्रोवाइड कराने का वादा करके अलग अलग जगह पे जो है लोगों को भेजते थे, अलग अलग सैलरी उनको प्रोवाइड करवा देते। इस तरीके से बहुत सारे ऑफिस वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आप भी इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपडेट के तौर पर बात करें, पैसेंजर जो अभी एयरपोर्ट पर निकलेंगे वो 15,000 डायरेक्टली जो है डबल कर दिए गए हैं और ये सारे जो है 22 तारीख से होने वाले हैं। तो अगर आपको सफ़र करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये भी एक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपडेट है अगर आप इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी समय से। लेकिन ध्यान रखिए जो पीसीआर वगैरह है, जो भी कायदे कानून है, जैसे कि इम्यून एप्लीकेशन, मोबाइल आईडी एप्लीकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल वगैरह होनी चाहिए और वैलिड अकामा, वैलिड वीज़ा वगैरह आपके पास में होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डीजीसी की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कहाँ से कितने पैसेंजर आएंगे, कितने नहीं आएंगे, तो वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जिसमें कि अगर बात करते हैं, सबसे पहली जो अपडेट आ रही है निकल के ये आ रही है तुर्की से 150 से 180 पैसेंजर जो है पर फ्लाइट में जो है वो आएंगे और इसमें जो है कम बेशी भी कुछ आगे पीछे हो सकते हैं। और दूसरी जो है वो है अबू धाबी, शारजा, दुबई, ये सारी इन जगहों से जो आएंगे वो 50 से लेके 35 पैसेंजर जो है इसके बीच में ही आएंगे और इससे भी थोड़े कम बेशी हो सकती है। और इसके बाद में जो है वो है मिडिल ईस्ट से जो आएंगे वो 6 फ्लाइट आएंगे पर वीक के अंदर, जिसमें 160 पैसेंजर जो है वो आएंगे। और बात करते हैं ओमान से तो 50 पैसेंजर जो है पर वीक में ओमान से आएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग जगह से अलग अलग पैसेंजर आएंगे। इसमें कहीं पे भी इंडिया वगैरह का नाम नहीं है, बाकी इन फ्यूचर जैसे इंडिया का नाम आता है तो वो भी हम आप तक शेयर कर देंगे। फिलहाल में इतना ही, मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई भी अपडेट आती है इंडिया से रिलेटेड वो भी हम आप तक शेयर कर देंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।